ओम शांति। आज है अव्यक्त महावाक्य 4 नवंबर 2001 के। मुरली का टाइटल है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहमदिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिक्की लधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? भाग भाग कर आए हैं, तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी हैं? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज़ अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? उत्तर मिला सहज है। बाप दादा ने कहा तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नयनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे, और तरफ नज़र जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नयनों में समाने की विधि है बाप दादा साहिब को राज़ी करना। तो साहिब राज़ी है। आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके ऊपर राज़ी है? कितने % राज़ी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75%। आफरीन है। बाप दादा को राज़ी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राज़ी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहिब राज़ी है। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है, अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्व स्थिति से नाराज़ नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राज़ी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराज़गी आए न औरों को नाराज़ करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूह रूहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियाँ देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज़ नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो।
माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और डरते तो नहीं होना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार परिवर्तन करने का। पक्का है ना? मनाया है ना? या भूल गए हैं? किसी ने कहा मना रहे हैं। बाप दादा ने कहा तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयार करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें, धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है, तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो। उत्तर मिला थोड़ा इंतज़ार करें। बाप दादा ने कहा यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतज़ार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया। बाप दादा ने कहा टाइम पर पहुंच तो गई। यह हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा, बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, यह राइट है, यह रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? उत्तर मिला सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडवों को सेकंड लगता है? उत्तर मिला कभी कभी। पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है? यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। किसी ने उत्तर दिया पांडव सच बोलते हैं। बाप दादा ने कहा नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फ़र्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है। नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने हैं, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में है। आपके साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली? संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गंवाने का समय समाप्त हो गया। गंवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गंवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसलिए गंवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गंवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। गंवाना नहीं है, एक संकल्प भी गंवाना नहीं है।
कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना यह फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज। नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना? तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियाँ नॉलेजफुल बनने वाली है ना? सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट, माइट, संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है? अच्छी तरह से सोच लिया व वहाँ जाके सोचेंगी। पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती हैं, वह हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना? अच्छा है, कुमारियाँ हैं ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही ज़रूरी हैं। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, आप सबके देश विदेश की मीटिंग्स का समाचार बाप दादा के पास पहुंचा। इस वर्ष में चाहे देश में चाहे विदेश में, देश में कॉन्फ्रेंसेस, स्नेह मिलन ज़्यादा हुए हैं और विदेश में भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट चला रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि सेवा में लगन भी है और सेवा की गति में तीव्रता भी है। दोनों है। समय अनुसार हर प्रोजेक्ट या कॉन्फ्रेंस या स्नेह मिलन कहो, कोई भी प्रोग्राम जो भी चलता है, उसमें सिर्फ समय प्रमाण टॉपिक को उसी रूप से रखना ज़रूरी है। क्योंकि जिस समय किसको पानी की प्यास है और आप उसको 36 प्रकार का भोजन दे दो तो वह स्वीकार करेगा? तो प्रोजेक्ट कोई भी है, टॉपिक कोई भी है, लेकिन इस समय सर्व आत्माओं को चाहिए शांति और स्नेह। शांति के भी प्यासी हैं तो स्नेह के भी प्यासी हैं। तो अच्छी सेवा कर रहे हैं। जो भी प्लान बनाए हैं वह अच्छे बनाए हैं। जो चल रहे हैं वह अच्छे चल रहे हैं। रिजल्ट भी है और हिम्मत भी है। इसलिए बाप दादा सेवा के समाचार सुनते हर्षित होते हैं। और गीत कौन सा गाते हैं? बाप दादा गीत गाते हैं। कौन सा? वाह बच्चे वाह। और इस समय प्रोग्राम्स तो चलने ही हैं। प्रोग्राम्स को नहीं रोकना है। समय के सर्कमस्टेंस प्रोग्राम को रोकते हैं तो रोकें, लेकिन आप नहीं प्रोग्राम्स रोक सकते हो। अच्छा, अगर मानो कोई प्रोग्राम्स रखते हो और समस्या बदल जाती है तो प्रोग्राम में आने वाले भी समझते हैं, जाने वाले भी समझते हैं। आप क्यों ना करो? दाता के बच्चे हैं ना, तो आप देने में, प्रोग्राम करने में ना नहीं कर सकते हो। आओ, भले आओ, खुशी से आओ, स्वागत करेंगे। जब सर्कमस्टेंस होंगे तो सर्कमस्टेंस ही उन्हों को रोके, आप नहीं रोको। अभी भी देखो, अमेरिका के पीस विलेज में हंगामा होते हुए भी अमेरिका में भी प्रोग्राम चल रहे हैं ना, और बहुत अच्छे चले हैं। रुके हैं? नहीं रुके हैं ना। अभी 4 तारीख तक जो भी प्रोग्राम आपने बनाए वह कोई रुका है? बॉम्ब्स भी चल रहे हैं, चलने दो। लड़ाई तो चल रही है ना, सुनते रहो। अच्छा है, सुनने से आप सब ब्राह्मणों के जो विशेष संस्कार व स्वभाव हैं, रहमदिल, मर्सीफुल के, वह इमर्ज होंगे और होना ही ज़रूरी है। इस समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहमदिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो।
श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं, बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना, पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियाँ, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़फेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहमदिल है, इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी रहमदिल कब तक? कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है, आखिर कब तक? प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो आप, जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज़ कानों में गूंजे। फिर बाप को उल्हना नहीं देना। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। दुगना तिगुना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद में वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट हैं, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक है और बनाओ। यह स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ ज़रा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो क्षमा के पीछे ही भागते रहें। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लान मिला। अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। कितनों को बाप क्षमा के परवाने बनाए। चलो चक्कर तो लगाएं, स्वाहा नहीं हो, बाबा बाबा का चक्कर तो लगाएं। अच्छा, कुमारियाँ ठीक है ना? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बाप दादा को मिलते रहते हैं।
वह बच्चे लिखना शुरू करते हैं और बाप के पास पहले ही पहुंच जाता है। दिल का आवाज़ है ना, यह तो हाथों से लिखते हैं, लेकिन पहले दिल का आवाज़ दिलाराम के पास पहुंच जाता है। यह भी अच्छा है। बाप दादा की याद तो आती है ना, समाचार लिखने के टाइम कितनी खुशी होती है। तो बाप दादा जिन्होंने भी पत्र, ईमेल, किसी भी साधन द्वारा याद, प्यार या समाचार भेजा है, उन सभी को एक एक को नाम सहित स्पेशल याद, प्यार और मुबारक दे रहे हैं। आप सब तो सम्मुख दे रहे हो ना, उन्हों को देना पड़ेगा ना। तो सभी को, चारों ओर के बच्चों को दिवाली मुबारक भी दे रहे हैं। कौन सी दिवाली मनानी है वह तो सुना ही दिया। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव, संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक सेकंड, एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा रहमदिल बन, दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा, चाहे प्यासी आत्माओं को, कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।